डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लास 10 के पहला टॉपिक लाइफ साइंस का। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले जिसकी नॉलेज चाहिए वो है क्या, स्टिमुली किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टिमुली? स्टिमुली है क्या? तो देखिए स्टिमुली उसे कहा जाता है अगर कोई एक्सटर्नल या इंटरनल इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर लग रही है, कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर लग रही है, ठीक है, यानी वो आपको इफेक्ट कर रही है, अगर आप इफेक्टेड होते हैं तो वो स्टिमुली कहलाएगी। समझा पाए? तो किसे कहा जाएगा क्या? एनी फिजियोकेमिकल चेंज ऑफ एनर्जी इन अ सराउंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट टू एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन जनरेट इम्पल्स और रिस्पॉन्स इन अ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी किसी भी टाइप का फिजियोकेमिकल यानी फिजिकल या फिर केमिकल चेंज जो हमारे इन्वायरमेंट में होता है, हम लोगों को इफेक्टेड करता है, हम लोग उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर उसने इफेक्ट किया और हम लोगों ने क्या किया, उसका रिस्पॉन्स किया है, तब वो स्टिमुली कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर आप खड़े हैं, आपके आंखों पर टॉर्च मारा जाए तो आप क्या करेंगे? आंखें बंद कर लेंगे। आपके ऊपर जैसे टॉर्च मारी जाएगी आंखों के ऊपर, आपकी आंखें बंद क्या हो जाएंगी? बंद होगी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने स्टिमुली दिया, टॉर्च ऑन किया आपकी आंखों पे, स्टिमुली का लाइट के रूप में गिरी आपकी आंखों के ऊपर और आप इफेक्टेड हो गए। आप क्या हो गए? इफेक्टेड हो गए। कैसे? आपने आंखें बंद कर ली। तो जो चीज़ें की गई थी आपके ऊपर, वो क्या कहलाई? स्टिमुली। क्लियर है तो यहाँ तक? लेकिन वही टॉर्च में ऑन करके पीठ पे मार दूँ, इधर कुछ होगा? कुछ नहीं। तो अभी भी वो तो इफेक्ट दे रही है। क्या अब आप इफेक्टेड हो रहे हैं? नहीं, आप इफेक्टेड नहीं हो रहे। तो ये क्या कहलाया? ये स्टिमुली नहीं कहलाएगी। क्लियर है? इसके बाद जो टर्म हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, इम्पल्स। ये इम्पल्स क्या है? अगर स्टिमुली, इसका सिमिलर कह सकते हैं, स्टिमुलस होता है। अगर स्टिमुली आपके बॉडी के ऊपर गिरती है, आप इफेक्टेड होते हैं, तो आपका बॉडी जब इफेक्टेड हो रहा है तो वो क्या क्रिएट कर रहा है? वो एक टाइप का इलेक्ट्रिक सिग्नल क्रिएट कर रहा है जो ब्रेन तक जाएगा कि देखो हमारे बॉडी में इस तरह का दिक्कतें हो रही हैं। तो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल क्रिएट होती है, किसके कारण? नेचर में हो रहे फिजियोकेमिकल चेंज के कारण, या फिर कह सकते हैं स्टिमुलस के कारण हमारे बॉडी में एक टाइप का इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है जो बताता है ब्रेन को कि देखो बॉडी के अंदर इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या कहलाएगा? इम्पल्स। इलेक्ट्रिक सिग्नल आप कहना गलत होता है, इलेक्ट्रिक की तरह प्रॉपर्टी उसकी होती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिक सिग्नल कहा जाता है। तो देखिए स्टिमुलस के कारण क्या क्रिएट होता है या क्या जनरेट होता है? इम्पल्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? और जैसे इम्पल्स क्रिएट हुआ, कहाँ गया? तो ब्रेन के पास। ब्रेन ने कहा अच्छा आंखों में लाइट गिरी, अच्छा ठीक है, क्या कर सकता है? प्राइमरी उपाय उसने बताता है ब्रेन कि जाओ आंखें बंद कर लो। तो संग संग हमारी आंखें बंद हो गई। तो रिस्पॉन्ड किसने किया? रिस्पॉन्ड हमारी आंखों ने किया, हाँ या ना? तो देखिए स्टिमुलस के कारण इम्पल्स जनरेट होगा, इसके कारण क्या होगा? रिस्पॉन्स होगा। क्लियर है? हाँ या ना? अच्छा, क्या हमेशा आँखें ही बंद होंगी? अब इमेजिन कीजिए आप जा रहे हैं रास्ते पर, बड़े प्यार से जा रहे हैं, मून वॉक या कैट वॉक की तरह आराम से धीरे धीरे जा रहे हैं, अरे आपने भूल से फ़ोन पे बात करते करते जा रहे हैं, आपने भूल से क्या किया? सामने कुत्ता सोया था, उसके पूंछ पे पैर रख दिया सर, और आपने हील पहना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कुत्ते पे क्या बीता होगा, डॉगी पे क्या बीता होगा। और उसने वो पलट के आपको देखा गुस्से वाली मुद्रा में और 2-3 भौंक आपके ऊपर दिया। अब आपको देख के लग रहा है वो आपको काट लेगा। क्या देख के लग रहा है? काट लेगा। तो आप क्या कीजिएगा? आंखें बंद कर लीजिएगा। सदे बोले तो आंखें बंद किए थे, क्या होगा? भागेंगे, आप जगह से चले जाएंगे। तो देखिएगा, तो मैंने क्या बताया? 2 तरह के रिस्पॉन्स बताया। एक में आंखें बंद हुई यानी आपने जगह नहीं बदला, और एक में भाग गए यानी एक में जगह बदले थे। तो एक मूवमेंट कहलाता है, एक क्या कहलाता है? लोकोमोशन। क्लियर है? ठीक है। तो अच्छा इतना तो हम लोग पढ़ लिया। अच्छा ये बताते हैं, स्टिमुलस हो गया, इम्पल्स हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। अच्छा स्टिमुलस कितने टाइप के होते हैं? जो इफेक्ट करता है आपके बॉडी में, कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल स्टिमुलस और एक क्या होता है? इंटरनल। ये डॉगी का एग्जाम्पल मैंने बताया, जो लाइट का एग्जाम्पल मैंने बताया। देखिए गर्मी पड़ती है तो क्या गर्म लगता है आपको, बॉडी इफेक्टेड हो रही है। ठंड पड़ती है तो क्या ठंड लगती है आपको। तो ये सारे एक्सटर्नल है, हाँ या ना? ये सारे इफेक्ट क्या हो गया आपके? एक्सटर्नल। इंटरनल इफेक्ट क्या है? आपको प्यास लगती है, भूख लगता है, ये क्या हो गया? कैसा इम्पल्स हो गया?
इंटरनल। क्लियर है? बॉडी के अंदर बहुत तरह के चेंजेस होते हैं, वो क्या हुआ? इंटरनल इफेक्ट। तो मैंने क्या देखा, इम्पल्स दो टाइप का हो गया, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, दोनों के एग्जाम्पल मैंने दे दिए। और इम्पल्स देखो स्टिमुली के कारण होता है इम्पल्स फिर रिस्पॉन्स। अच्छा बताइए रिस्पॉन्स में कैसे कैसे रिस्पॉन्स है? एक जिसमें जगह बदल लिया जाए और एक जिसमें जगह ना बदली जाए। तो एक को कहा जाएगा मूवमेंट, एक को कहा जाएगा लोकोमोशन। तो कह सकते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट बोथ आर द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस के कारण हमारे बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट क्रिएट होता है? क्या क्रिएट होता है इफेक्ट? मूवमेंट और लोकोमोशन का। मूवमेंट क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ बॉडी कैन इन्फ्लुएंस बाय स्टिमुलस एक्सटर्नल और इंटरनल एंड मूव एनी बॉडी पार्ट विदाउट मूविंग इस प्लेस फ्रॉम इस प्लेस। यानी क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर स्टिमुलस लग रहा है और वो इफेक्टेड हो गया। इफेक्टेड होने के बाद उसने क्या किया है, अपने बॉडी पार्ट को तो मूव किया होगा, कुछ भी किया होगा, लेकिन जगह नहीं बदली। पहले भी ए पॉइंट पे था, अभी भी ए पॉइंट पे है। उसने क्या कर ली, अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों? इसके ऊपर टॉर्च मारा गया, आगे क्या कर ली, बंद कर ली। ठीक है, इससे ज़्यादा ड्राइंग की उम्मीद मुझसे ना रखें। तो स्टिमुलस हो गया। अब दूसरा एग्जांपल जो थोड़ा देर पहले कहा गया, तो इसके कारण क्या हुआ, ये मूवमेंट, ये क्या कहलाएगा आपका टर्म? मूवमेंट कहलाएगा। तो मूवमेंट की डेफिनेशन क्या है आपके बुक में? द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पॉन्टेनियसली और ड्यू टू द इन्फ्लुएंस, क्या कहा गया, लगातार या फिर किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस पे, कौन सा चीज़? स्टिमुलस, कैन मूव एनी पार्ट ऑफ देयर बॉडी इज कॉल्ड मूवमेंट। अपने बॉडी पार्ट को हिला देता है जगह से, तो क्या कहलाएगा? मूवमेंट। और मैंने क्या बताया, मूवमेंट में आपका जगह या फिर कह सकते हैं प्लेस बदलता नहीं है। पहले भी ए पॉइंट पर था तो बाद में भी क्या होगा, वो ए पॉइंट पर ही रहेगा। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल, आपने क्या किया, किसी डॉगी के पैर के ऊपर, पूंछ के ऊपर पैर डाल दिया, वो डॉगी चुपचाप इस तरह से सोया हुआ था, जो भी रहे, इसका पूंछ ऐसा था, पैर रख दिया। अब क्या कीजिएगा, आपको पता है कि वो आपको काट लेगा, तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ से भागिएगा और ए प्लेस से भागते भागते कहाँ पहुँच जाइएगा? बी प्लेस तक पहुँच जाइएगा, हाँ या ना? तो ये जो तरीका था, इस तरीके को क्या कहा गया, क्या? लोकोमोशन। समझा पाए, हाँ या ना? अब कहा जाएगा सर ये तो समझा पाए, जो बोर्ड में कुछ तरह के सवाल आते हैं उसका डिस्कशन कर लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि मूवमेंट किसके अंदर होता है, और किसके अंदर क्या होता है? लोकोमोशन होता है। पहली बात, दोनों के डिफिनीशंस। अब आपसे पूछा, हम सभी कह सकते हैं सर प्लांट मूवमेंट करते हैं, क्यों? हवा आती है, वो डाल हिलाता है, लेकिन जगह नहीं बदलता। लेकिन तब आपसे क्या होगा, आप तो बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड से आपसे पूछेगा गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट दैट कैन लोकोमोट, जो कि जगह बदलता है। एक ऐसे पौधे का एग्जाम्पल दीजिए जो जगह बदलता है। तो आप कहेंगे सर ऐसा तो पौधा मैंने देखा ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। पौधा कहने का मतलब जो अपना खाना खुद बना पाए, वही ना प्लांट की कैटेगरी में आता है। तो इसके अंदर क्या से वो पार्ट भी आते हैं। आपने देखा होगा तालाब के अंदर ग्रीन कलर के छोटे छोटे डॉट जम जाते हैं, छोटे छोटे डॉट करके पूरा ये पूरा तालाब भर जाता है उससे। तो इन छोटे छोटे डॉट को क्या कहा जाता है पता है? कहिए, सही कह रहे थे, कहिए। क्लाइमोडोमोनास। क्या कहते हैं? क्लाइमो CHLA क्लाइमोडोमोनास। ठीक है, तो ये पौधा है जो कि जगह बदलता है। ठीक है, वॉलवॉक्स ये भी है जो जगह बदलता है। तो देखिए मैंने दो प्लांट का एग्जांपल दे दिया है कि जो कि लोकोमोट करता है, यानी जगह बदलता है। और याद रखिए इसी को कहा जाता है मोबाइल। जो जगह बदलेगा उसे क्या कहेंगे? मोबाइल। और जो जगह ना बदलता है उसे नन मोबाइल कहते हैं। और यहीं पे वर्ड आता है मोबाइल और मोटाइल। मोबाइल या फिर मोटाइल एक ही हो गया। मोटाइल प्लांट का नाम बताइए। दो एग्जांपल मैंने दे दिए। अब कहा जाता है सर ये जगह, ये कहा कि एक जैसे दूसरा जाति कैसे? यहाँ पे दो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आपको।
कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिसके सरफेस पे छोटे छोटे करके इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे कहते हैं सीलिया, और इनमें बड़ा बड़ा हेयर पाया जाता है, इसे कहते हैं क्या, फ्लैजिला। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही होता है, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब अंतर कैसे कीजिएगा कौन सीलिया है कौन फ्लैजिला है? आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मेरे हेयर के साथ आप देखिए कितने छोटे छोटे हेयर हैं, लड़कों के हेयर छोटे छोटे होते हैं, सीलिया। लड़कियों का हेयर देखिए बड़े बड़े होते हैं, कंधे तक आ जाते हैं, तो बड़ा है ना, तो क्या कहलाएगा, फ्लैजिला। क्लियर है? तो आपसे कहा जा सकता है कि बताइए कौन किससे लोकोमोट करता है, तो क्लाइमोडोमोनास आपका किससे लोकोमोट करता है, फ्लैजिला से। वॉल्व किससे करता है, सीलिया से, लोकोमोटरी ऑर्गन। क्लियर है? अब सवाल आता है यहाँ पे कि सर लोकोमोशन तो आपने बता दिया, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कहा गया प्लांट कैसे चीज़ों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती हैं। यहाँ पे वही बात हो रही है कि अगर किसी प्लांट के ऊपर या किसी एनिमल के ऊपर स्टिमुलस आ जाए तो उसको वो किस तरह से कंट्रोल करेगा, एक्सटर्नल या इंटरनल इंजरी हो जाए या किसी आप कंडीशन में फंस जाए तो आप कैसे बचाइएगा अपने आप को? प्लांट कैसे बचाएगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करके। तो कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं उसी के बारे में लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक और वर्ड आता है क्या, सेसाइल एनिमल का नाम बताइए। अब देखिए सेसाइल मतलब होता है या सेसाइल या फिर सेडेंट्री एनिमल का नाम बताइए। अब देखिए एनिमल करने का मतलब होता है जो लोकोमोट भी कर सकता है, लेकिन सेडेंट्री कहा जाए या फिर सेसाइल एनिमल कहा जाए, इसका मतलब हो गया कि वो एनिमल जो क्या करता है, रेस्ट में रहता है, वो लोकोमोशन नहीं कर सकता। एग्जाम्पल क्या होगा, कोरल, स्पॉन्ज, एसिडिया, ये मैच द फॉलोइंग के अंदर ये सारे वर्ड आपको मिलेंगे। कभी आप बोर्ड के पेपर उठा के देखिए, ABTA उठा के देखिए, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं कि मैच द फॉलोइंग बताइए, एसिडिया किसके साथ जाएगा, स्पॉन्ज, कोरल इसके साथ जाएगा। तो सेसाइल एनिमल जो लोकोमोट ना करें, एग्जाम्पल भी आपको बता दिया गया। क्लियर है? अब सवाल आता है कि सर व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन? ये मूवमेंट और लोकोमोशन किस तरह से एक दूसरे रिलेटेड है? अब इमेजिन कीजिएगा मुझे अपना जगह बदलना है तो मुझे पैर हिलाना पड़ेगा, पैर बढ़ा के आगे जाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप पैर को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो आपने क्या किया, मूवमेंट किया। उसी कंटिन्यूस मूवमेंट के साथ आपने क्या किया, अपना जगह बदला है। इसी को कहा गया लोकोमोशन। इट मीन्स लोकोमोशन कब पॉसिबल है, मूवमेंट के साथ ही लोकोमोशन पॉसिबल होता है। क्लियर है? यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसमें कहा गया इन फैक्ट बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन इज दैट मूवमेंट ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन इज अ रिजल्ट इनटू लोकोमोशन। यही तो बताया गया कि कंटिन्यूस मोशन के कारण ही क्या होता है, लोकोमोशन पॉसिबल है। ठीक है? अब आते हैं इसमें से कहा जाता है क्या, प्लांट सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन मिमोसा एंड डेस्मोडियम। ये देखिए ये दो प्लांट के बारे में आपको देखिए MCQ में बहुत सारे सवाल मिलेंगे। आप जब ABTA खोलिएगा तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको जानना पड़ेगा मिमोसा पुडिका हुआ या फिर कह सकते हैं क्या, डेस्मोडियम हुआ। ये सब प्लांट के बारे में आपको जानने के पहले एक चीज़ को मैं पढ़ा देता हूँ, उसे कहता है टर्जिटी। क्या बात करेंगे, टर्जिटी क्या होती है? देखिए अगर मैं किसी प्लांट सेल को लूँ, ठीक है, तो ये प्लांट सेल इस तरह से है। और देखिए जैसे आपको प्लांट सेल आपको दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। अगर ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये अगर क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब मान लीजिए इसके अंदर सेल वॉल या भी कह सकते हैं जितने भी सेल ऑर्गेनिल हैं सब एक जगह पे बैठे हुए हैं। क्यों? अंदर पानी नहीं है, या पानी है तो बहुत कम है। अगर यही प्लांट आपका पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा एकदम टाइट होके फैला हुआ है, तो अगर इसने वाटर एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा कर लिया है तो इसे कहते हैं टर्जिटी। क्या कहा जाता है, टर्जिटी। और टर्जिटी के कारण जो प्रेशर क्रिएट हो रही है, पानी अपने ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया तो वॉल पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, हाँ या ना? एग्जाम्पल समझिए, गंदा सा एग्जाम्पल है कि दे देते हैं। आपकी मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, पनीर कह सकते हैं, चिकन कह सकते हैं, जो पुलाव कह सकते हैं, बिरयानी कह सकते हैं, जो आपको पसंद है, और आपकी क्वांटिटी थी इतनी, आपने उतना इस दिन खा लिया कि आपका क्वांटिटी हो गया इतना, खा तो लिया, उसके बाद ये फीलिंग आती है। अब ना इस करवट होते बनती है ना तो उस करवट होते बनती है। क्यों?
पेट पूरा भर गया, टाइट हो गया, क्यों? बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो वही उस तरह से आप कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारा वाटर के एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसके स्मॉल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये है टर्जिटी। क्या है? टर्जिटी, यानी सेल थोड़ा ऐसा हो जाता है। अब इमेजिन कीजिए, ये मान लो पेड़ की पत्ती है जो कि इस तरह से झुकी हुई थी। जब ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगा तो हर सेल ऐसे कड़क हो जाएगा। इसके पास तो लाखों सेल है। तो जैसे ही जब ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब होकर आता है तो हर सेल के पास पानी आ गया, हर पत्ते कड़क हो जाते हैं। और पत्ता क्या हो जाएगा? कड़क हो जाने के बाद ऐसे खड़ी हो जाती है। ठीक, ऐसे सारा पानी निकाल दो तो जैसे मान लो ऐसे खड़ी हो गई, ये ऊपर वाला हिस्सा या नीचे हिस्सा, जैसे इसका पानी खींच लो, टर्जिटी आई, टर्जिटी छोड़ेगा तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है तो टर्जिटी कहते हैं। टर्जिटी, टर्जिडिटी, टर्जिडिटी। लेकिन ये वाटर छोड़ देगा तो क्या कहलाएगा? फ्लैसिडिटी। तो टर्जिटी लेने पे क्या होता है? ऐसे कड़क। टर्जिटी छोड़ने पे क्या होता है? फ्लैसिडिटी। क्लियर है या डाउट है? हाँ या ना? देखिए, अब इसी का यूज़ करके दो प्लांट के अंदर सेंसिटिविटी को बताया गया कि वो कौन कितने ज़्यादा सेंसिबल है। सेंसिटिविटी किसे कहते हैं? सेंसिटिविटी उसे कहते हैं जो बहुत जल्दी सेंस कर लेता है चीज़ों को। आपके घाव के ऊपर किसी ने हाथ रख दिया, बोलते क्या जलन फील होती है ना, वो क्योंकि सेंसिटिव एरिया, चोट लगी है, सेंसिटिव एरिया है। लेकिन नॉर्मल जगह पे हाथ पे रख दे तो समझ नहीं आता, क्यों? ध्यान ही नहीं देते उधर। लेकिन कहीं कटे हुए जगह से किसी ने भूल से मार दिया तो, या भूल से वहाँ पे नींबू का रस गिर गया तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा फील होता है। वो सेंसिटिव एरिया है। तो उसी तरह हम लोग बात करते हैं क्या? सेंसिटिविटी, कि कौन सा प्लांट ज़्यादा सेंसिटिव है। तो जो ज़्यादा सेंसिटिव होगा वो उतना ज़्यादा मूवमेंट या फिर उतना ज़्यादा लोकोमोशन दिखाएगा। ठीक है? अब देखिए, इसमें मिमोसा पुडिका का आपको नाम ने बहुत सुना होगा। आपने कभी लाजवंती पौधे का नाम सुना है? छुई मुई पौधे का नाम सुना है? कि बड़ा छुई मुई पौधा है, लाजवंती कह सकते हैं, छुई मुई कहते हैं। इसी को मिमोसा पुडिका भी कहते हैं। ठीक है? इसी को क्या कहते हैं? मिमोसा पुडिका। फिर या फिर इसी को कहते हैं टच मी नॉट प्लांट। ये देखिए होता क्या है, एक पौधा है, इसके पास बड़े छोटे छोटे ऐसे ऐसे पत्ते लग जाते हैं। ऐसे में बहुत सारे पत्ते इस तरह से लगे हुए। ठीक है? अब ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा था, हर पत्ते के पास वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, जैसे सारे पौधों में होता है। जैसे आपने इसे छू लिया, जैसे इसको छू लिया आपने, तो जैसे उसे जो छूते हैं ना तो उसके लिए एक चोट पहुंचती है। जैसे छूते में एक प्रेशर फील होता है कि नहीं, बाहर से किसी ने मुझे छुआ है। तो जैसे छूते हैं ना आप उसे, तो वो उसके पास जितना भी उसने वाटर एब्जॉर्ब करके रखा, प्रेशर था, सब छोड़ देता है। यानी उसके अंदर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है? अच्छा, जो प्रेशर बहुत ही हाई था तो इसलिए पानी एब्जॉर्ब कर पा रहा था। जैसे ही आपने छू दिया, पता नहीं होता कभी आप बैठे अचानक से किसी पीछे से आवाज़, डर जाते हैं पूरा। तो वैसे ही कुछ कुछ सीन होता है कि जैसे आप इसे छू देते हैं तो अचानक से इसमें सारा, इसके बॉडी का जो इंटरनल प्रेशर है, बॉडी का जो आपका इंटरनल प्रेशर जो बहुत हाई था, वो अपने आप क्या हो जाता है? वो सारा प्रेशर छोड़ देता है। प्रेशर नियर अबाउट जीरो हो जाता है या वेरी लो हो जाता है। प्रेशर क्या होता है? अचानक से बहुत ही लो हो जाता है। प्रेशर इज इक्वल टू वेरी लो। अचानक से बहुत ही वैल्यू क्या हो गई? कम गई। प्रेशर बहुत ज़्यादा गिर गया। तो पानी एब्जॉर्ब करके रखा था। तो टर्जिटी, मैंने कहा था टर्जिटी में ऐसी होती चीज़ें। तो पहले टर्जिटी थी, जैसे आपने छू दिया, ये सारा प्रेशर डाउन करके सारा टर्जिटी खत्म। संग संग ऐसे था, ये टर्जिटी ऐसे करके सारा प्रेशर खत्म। संग संग क्या होगा? तो सारे पत्ते अचानक से क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ, हाँ या ना? तो मिमोसा पुडिका प्लांट क्या है? प्रेशर के कारण होता है। किसी के कारण किसका रिस्पॉन्स करता है? ये प्रेशर का रिस्पॉन्स करता है। क्लियर है या डाउट है? इसी को बंगाली में लज्जापति प्लांट भी कहते हैं। अब आगे जाके पढ़ाया जाएगा इस मूवमेंट को, जो अचानक से प्रेशर छोड़ देने के कारण सारी पत्तियां बंद हो गई। ऐसा नहीं कि इसी डाल का, बाकी सारे डालों का भी हो जाएगा। इसे कहते हैं क्या? सिस्मोनेस्टिक। ये आगे जाके डिस्कस करने वाले हम लोग।
अब देखिए एक और प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसे टेलीग्राफ प्लांट भी कहा जाता है या फिर डेस्मोडियम ग्रैनियस कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, दो छोटे छोटे पत्ते इधर लगे रहेंगे और एक पत्ता ऐसा होगा। अब इमेजिन करो यहाँ पे कुछ देखो, इसे डांसिंग प्लांट भी कहते हैं। पता है क्यों? देखिएगा ये दो मानो लो लेबर है आपका। लेबर मतलब काम करने वाला व्यक्ति, मेहनत कश इंसान। ज़मीन से वाटर एब्जॉर्ब होता है, इस पत्ती के पास भी गया, इस पत्ती के पास भी गया, ठीक है। और जैसे पत्ती पानी एब्जॉर्ब करती है तो क्या होगा, टर्जिटी हाई। पहले नॉर्मल पत्ता ऐसा था, टर्जिटी हाई ऐसे हो गया। बगल वाला पत्ता भी ऐसा था, ऐसे हो गया। यानी दोनों पत्ते आपने क्या देखे, कड़क हो गए। जैसे दोनों पत्ते कड़क हो गए यानी क्या हो गया, खड़े हो गए, ऐसे हो गए, कड़क हो गया। हाँ क्लियर है? ये बात इसे पता चली गई, बड़े पत्ते को क्या हुआ, ये बात पता चल गई। क्या पता चल गई? कि दोनों के पास पानी भर गया, एकदम टाइट हो चुका है। तो बोलता अच्छी ये बात है, इसका पूरा पानी और इसका पानी पूरा का पूरा खींच लेता है। क्या करता है वो, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सीधी सी बात है, इसका वाटर एब्जॉर्ब करने का कड़क हो गया ऊपर में, हाँ या ना, ये ऊपर कड़क हो गई। अब बता इसके ऊपर प्रेशर है या कम गया? इसने ऐसे था पहले, वाटर एब्जॉर्ब किया ऐसा हो गया। अब जैसे इसमें पानी भर जाता है, इसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाती है, तो इसका सारा पानी कौन ले लेता है, अपर वाले जो बड़ा वाला प्लांट है वो ले लेता है। तो इसका पानी निकल गया, फ्लैसिडिटी। संग संग पत्ता क्या होगा, पुराने वाले रूप में आ जाएगा, फिर पानी एब्जॉर्ब करेगा, फिर जाएगा, फिर हो जाएगा। तब इमेजिन करो, ये दोनों पत्ते ऐसे इमेजिन करते हैं, कैसे इमेजिन करवाएं आपको, ऐसे देखो ना, दोनों पत्ता ऐसा करके था, ऐसे था, ऐसे था, एक बीच में कोई बड़ा सा पत्ता है। जब कड़क हो रहा था ऐसे हो जा रहा, अब प्रेशर छोड़ रहा था ऐसे हो जा रहा। तो देखिए बार बार यही हो रहा है। मैं तो ऊपर की ओर दिखा रहा हूँ, यही काम क्या होता, पत्ता नीचे की ओर करता है। देखो ऐसे हो रहा है। इधर वाला भी क्या होगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो आपको क्या लगता है, ये पत्ता अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन होने लगता है। तो हम लोग को लगता है कि प्लांट नाच रहा है, क्योंकि दोपहर के समय ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है, ज़्यादा एब्जॉर्ब होकर जल्दी गया, संग से उसने खींच लिया, फिर एब्जॉर्ब किया, तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहता है। तो हमें लगता है प्लांट डांस कर रहा है, इसीलिए इसे डांसिंग प्लांट भी कहते हैं। तो डिस्मोडियम ग्रैनियस को इंडियन टेलीग्राफ प्लांट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट भी कहा जाएगा, और इसे डांसिंग प्लांट भी कहते हैं। समझा पाए? और यहाँ पे सारी चीज़ें इतनी वेरिएशन क्यों कहा जाता है, इसे क्यों डांसिंग प्लांट कहा जाएगा, समझ आ गए? ये भी टर्जिडिटी के कारण ही हो रहा है, टर्जिडिटी के कारण। क्लियर है? अब इसके बाद उस व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, उस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने बंगाल का खूब नाम रोशन किया था, डॉक्टर आचार्य चंद्र बोस, डॉक्टर आचार्य जगदीश चंद्र बोस, आचार्य जगदीश चंद्र बोस। इनके नाम पे कोलकाता में कॉलेज भी है, ठीक है। इन्होंने क्या, ये मॉडर्न साइंटिस्ट है, ये रेडियो और माइक्रोवेव पे काम करते थे, जो वेव बहुत छोटे छोटे होते हैं, और वो वेव प्लांट के ऊपर गिरा रहे थे, पत्तियों के ऊपर, अलग अलग ऑर्गन पे, और चेक कर रहे थे क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं। ये वो सब चीज़ ऑब्जर्व करते थे। इसके लिए उन्होंने क्या, एक इंस्ट्रूमेंट भी बनाया था, जो MCQ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कि प्लांट के रिस्पॉन्स को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। क्या होगा, क्रेस्कोग्राफ। प्लांट के मूवमेंट को मापने के लिए, सब चीज़ों को मापने के लिए, रिस्पॉन्स को मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ किसने बनाया था, जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था, ठीक है। ये प्लांट के मूवमेंट को 10,000 गुना बड़ा करके दिखाते थे कि क्या हो रहा है, यानी 10,000 टाइम फास्टर। समझा पाए? इन्होंने देखा कि प्लांट के ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रिक सिग्नल देता हूँ और अलग अलग चीज़ें, हीट, टेम्परेचर, उसको काट दिया जाए, प्यार से सहलाया जाए, तो हर जगह वैल्यू अलग आ रही है, टर्जिडिटी अलग आ रही है। इसका मतलब हुआ कि प्लांट भी टच का, अलग अलग सेंसेशन का, अलग अलग स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करता है, जैसा कि बड़े बड़े प्लांट करते हैं या ह्यूमन करते हैं। तो किसने सबसे पहले बताया था कि पेड़ पौधे भी रिस्पॉन्स करते हैं, स्टिमुलस देते हैं? आचार्य जगदीश चंद्र बोस। इन्हें भी पेन होता है, ये भी खुश होते हैं तो बहुत अच्छा टर्जिडिटी होता है, जब दुख होता है तो टर्जिडिटी वैल्यू कम जाती है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू? क्रेस्कोग्राफ।
क्लियर है? अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो पहला टॉपिक के अंदर था, प्लांट मूवमेंट। देखो, प्लांट के पास किसी भी तरह का नर्वस सिस्टम नहीं होता, यानी ब्रेन नहीं होता, मैनेजमेंट उस तरह का सिस्टम नहीं होते। तो प्लांट किस तरह से मूवमेंट करता है और प्लांट के मूवमेंट होते कितने टाइप के हैं? तो याद रखिए, मैं प्लांट के मूवमेंट को 3 हिस्सों में बांटने वाला हूँ, और आई श्योर कि इसके बाद आपको कभी गलती होगी नहीं, आप डिफिनीशन भी आराम से बता पाएंगे। एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, जिसे ट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिज्म। एक होता है टैक्टिक मूवमेंट, जिसे टैक्सिज्म कहते हैं, ठीक है? और एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। हम लिख देते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है? क्लियर हो गया? ये डाउट है? अब देखिए, सबसे पहली बात, पहले टैक्टिक के बारे में पढ़ लिया है कि इसमें टॉपिक कम है, इसलिए पहले टैक्टिक को पढ़ लेते हैं। टैक्टिक मूवमेंट या टैक्सिज्म कहते हैं इसे, टैक्सिज्म, ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म कहते हैं इसे। देखिए, टैक्टिक मूवमेंट में मैं क्या बता दूं, मूवमेंट होगा, हाँ, क्या डायरेक्शन चेंज करेगा, यानी लोकोमोशन होगा, और लोकोमोशन, देखिए 2 चीज़ होंगी, मूवमेंट होता है या नहीं, लोकोमोशन होता है या डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है कि नहीं। तो देखिए, ये मूवमेंट करता है, लोकोमोशन भी करता है, और ये डायरेक्शनल ग्रोथ में बात करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि डायरेक्शन की तरफ क्या ग्रोथ करेगा, उधर जाके क्या परमानेंटली डेवलप हो जाएगा? नहीं, ये ग्रोथ नहीं करता, ठीक है? ट्रॉपिज्म में क्या मूवमेंट होगा, मैं डायरेक्शनल मूवमेंट रखता हूँ, हाँ, कि डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट, डायरेक्शन की तरफ ग्रोथ और लोकोमोशन। इसमें क्या डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट होगा? हाँ। अच्छा, इसमें क्या ग्रोथ होगा, उस डायरेक्शन की तरफ ग्रोथ होगा, हाँ। लोकोमोशन होगा, यानी कि जगह बदलेगा? नहीं। नेस्टिक, डायरेक्शनल मूवमेंट होगा? नहीं। मूवमेंट होगा, हाँ। डायरेक्शनल ग्रोथ होगा ना। लोकोमोशन होगा ना। यही है आपका। अब देखिए, टैक्टिक मूवमेंट क्या है? टैक्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट है जो स्टिमुलस से इफेक्टेड तो होता है। अब देखिए, मैं स्टिमुलस दे रहा हूँ, 2 इफेक्ट होगा, या तो उसकी तरफ आएगा या तो उससे दूर जाएगा। तो चीज़ें जब उसकी तरफ आती है तो पॉजिटिव, और उससे दूर जाती है तो नेगेटिव होती है। तो चीज़ें या तो उसके पास आएंगी या तो उससे दूर होंगी, और वो लोकोमोशन भी करेगा। क्या करता है? तो वो टैक्टिक मूवमेंट है। एग्जाम्पल, जो सबसे पहला एग्जाम्पल दे देते हैं, कोई तालाब देखते हैं, इस तरह के छोटे छोटे डॉट, यानी क्या कहा गया था आपको उसमें, क्लाइमोडोमोनास ग्रुप बहुत भर गया इस पर। जब सुबह सुबह धूप उगती है ना, तो सारे क्लाइमोडोमोनास क्या हुआ, लोकोमोशन मूवमेंट का यूज़ करके जहाँ धूप गिर रही है, जहाँ पे, वहाँ चले आते हैं। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है, सर हवा के कारण आ गया हो सकता है कि हवा के कारण आया हो। नहीं, इसी चीज़ को लैब में भी किया गया, एब्सेंस ऑफ एयर, इतना एयर नहीं है, शांत मौसम है, एक्वेरियम के अंदर करके देखा गया। तो जब भी लाइट जलाई जाती थी, देखा गया सब क्या कुछ देर के बाद उस जगह पे आ जाते थे, तो लाइट की तरफ आते हैं ना। तो देखिए, ये डायरेक्शनल क्या हुआ, मूवमेंट कर रहा है, डायरेक्शनल लोकोमोशन कर रहा है, लेकिन ग्रोथ मतलब वहीं पर रह के परमानेंटली ग्रोथ ऐसा नहीं करता। क्लियर है? ये क्या था आपका टैक्टिक मूवमेंट। आई होप समझा पाए। और ये लाइट के कारण हो रहा ना, इसीलिए इसे कहते हैं फोटो टैक्टिक। क्या कहते हैं इसे? क्लियर है? तो फोटो टैक्टिक का डिफिनीशन, इसके एग्जाम्पल, कौन कौन सा प्लांट इसे फॉलो करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होगा, मैंने क्या कहा, मूवमेंट करेगा, डायरेक्शनल मूवमेंट करेगा। इसे एग्जाम्पल समझिए। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि आप लोग जब छोटे छोटे पौधे देते हैं ना, तो खिड़की के सामने रख देते हैं। अब मान लीजिए खिड़की के सामने आपने मनी प्लांट रखा, तो देखिएगा उसके पत्ते इस तरह से जा रहे हैं, सब खिड़की के बाहर निकल रहे हैं। कोई दूसरा पौधा रखा, वो भी ऐसे जा रहा है। सारे पौधे रखते देखिए सब खिड़की के पास जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं होता जो घर की तरफ जाए, अंदर की तरफ।
क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट उसे अपनी तरफ बुला रहा है कि तुम मेरे पास आओ। तो बताओ उसने क्या जगह बदल लिया? तो लोकोमोशन नहीं हुआ, डायरेक्शन बदला। क्यों? डायरेक्शन की तरफ चले गए, ये उसकी तरफ चला गया, लाइट की तरफ उसके पार्ट चले गए। तो ये क्या हुआ? ट्रॉपिक मूवमेंट। क्यों? इसमें लोकोमोशन नहीं हुआ। पूरा प्लांट आज भी यहीं पे खड़ा था, आज भी, बाद में भी यहीं पे खड़ा मिलेगा। डायरेक्शनल आपका ग्रोथ भी होता है। समझाते एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं एक अलमारी लूँ जिसके टॉप पे एक छेद कर दिया जाए और मैं यहाँ पर एक पौधा रख दूँ, हेल्थी पौधा है, और एक पाइप ला के मैं इसमें कन्वर्ट कर डाल दूँ, और ये पूरा बंद है, लॉक कर दिया गया अलमीरा, और इस तरह से किया गया कि यहाँ पे एक छेद है, यहाँ एक छेद है, यहाँ एक छेद है, यहाँ पे धूप मिलती है, अब पाइप से खाद और पानी डाल देते हो समय समय पे, तो 15 या 20 दिन के बाद जब इसे खोला जाएगा तो देखिएगा ये पौधा ऐसे ग्रो कर रहा होगा। फास्ट ग्रोइंग प्लांट रखा है। अब देखिए, प्लांट को पता था जिधर से लाइट आ रहा है उधर से गया है ना, तो प्लांट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे शूट कहते हैं, तो लाइट की तरफ जाता है। अब बताइए, ग्रोथ एक बार तो उस साइड हो गया, अब मैं बोलूँगा वापस आके नीचे आ जाओ, बोलेंगे तुम्हारा जो ग्रोथ इतना लंबा हो गया वापस छोटा हो जाओ, हो पाएगा? तो ये परमानेंटली ग्रोथ होगा और उस डायरेक्शन की तरफ होता है। लाइट के कारण हुआ ना, जैसे कहेंगे पॉजिटिव। देखो, लाइट जिधर जा रहा था उधर ही हुआ ना, लाइट इधर आ रहा था, लाइट की तरफ ही हुआ, तो पॉजिटिव। लाइट के कारण इसलिए कहेंगे फोटोट्रॉपिक। क्या कहेंगे? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब मैं इसके रूट के बारे में बात करूं, आप जितने भी प्लांट देखे होंगे, बहुत सारे प्लांट को आप देखिए, रूट देखिए हमेशा लाइट के अगेंस्ट भागती है। कभी लाइट के मतलब रूट क्या होता है? ज़मीन के ऊपर नहीं आती, लाइट ऊपर है इसलिए ज़मीन हमेशा क्या, ज़मीन के नीचे ही रूट जाता है। क्यों? ये लाइट से दूर भागता है, लेकिन ग्रोथ तो परमानेंटली कर रहा है, या तो उसकी तरफ या तो उससे अगेंस्ट। तो ये लाइट अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। तो फोटोट्रॉपिक की डिफिनेशन हो गई, कौन सा हिस्सा पॉजिटिव है, कौन सा हिस्सा नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मानता हो गया, क्लियर है, परमानेंटली ग्रोथ का। चलिए, और ये था फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट आते हैं पानी के लिए, तो हो जाएगा हाइड्रोट्रॉपिक। देखिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले चने 2 दिन तक फुलाना पड़ता, नहीं तो चने डाल दिए, अच्छे कच्चे चने आपने पानी में डाल दिए, सफ़ेद रंग का स्प्राउट निकल आता है उस जगह तक। एक दिन उसे रात में भिगो तो हल्का हल्का सफ़ेद निकलना स्टार्ट हो जाए, डॉट डॉट जैसा। अब उसे क्या करो? चलनी लो, जिसमें नहीं देखते हो, देखा जाता है, चांद को देखा जाता है, छोटा छोटा छेद होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा छेद हो जिससे कि रूट्स निकल पाए। ऐसा स्टील वाला चलनी नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? लकड़ी का बुरादा या कोकोनट हस्क जो भी, उसको स्प्रे करते हैं, एक मोटा सा लेयर बना लेते हैं यहाँ पे, पतला सा, इतना पतला लेयर बना लेते हैं। अब उसको नहीं होता है हेयर स्प्रे करने वाला, जिन्हें तो पानी स्प्रे करते हैं, तो उसे पानी स्प्रे करके भिगा देते हैं। अब इसके बाद मैं जितने भी चने थे मैं सब चने रख देता हूँ, सबसे सफ़ेद रंग हल्का सा निकला था सफ़ेद वाला। अब मैं करता हूँ वापस से कोकोनट हस्क या फिर वापस से आपका लकड़ी का बुरादा डाल देते हैं, फिर पानी से स्प्रे कर देते हैं। यानी मैंने इसे दबा दिया, टंगना था, अटका दिया गया, इसको मतलब कोई भी रस्सी से अटका दी गई। डेली पानी का हल्का सा स्प्रे कर देते, कुछ घंटे बाद सड़े नहीं, ग्रो कर सके। तो देखिएगा सबसे क्या होगा? रूट निकलना। आप देखेंगे क्या सबके चालने के नीचे से क्या होगा? रूट निकलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसको पानी मिल रहा था। अब जैसे रूट निकला, थोड़ा दूर नीचे गया रूट, तो वो 1-2 दिन में क्या देखा? ऑब्जर्व कर रहा है कि नीचे पानी नहीं है, पानी ऊपर से ही मिल रहा है मुझे। तो देखिएगा रूट वापस से घूम के अंदर घुस जाएगा, सारे के सारे रूट, और अंदर ही अंदर ग्रो करेंगे, बाहर तो नहीं जाएगा। तो देखिए, रूट लव्स वाटर, रूट वाटर की तरफ गया ना, तो वाटर की तरफ जाना पॉजिटिव, जहाँ तक उधर गया। और ये ट्रॉपिक ग्रोथ हो गया परमानेंटली, क्योंकि रूट बड़ी हो रही है, तो कहलाया पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक रूट। क्लियर है? एक और एग्जांपल, आपने देखा होगा नदी किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, सबका रूट देखिएगा पानी की तरफ जाएगा, सबके पानी, क्योंकि उससे पता है इस साइड के किनारे में ज़्यादा पानी का फ्लोसेस आता है, तो रूट अपने आप उस साइड चली जाती है।
इसीलिए नदी किनारे जितने भी जंगल होते हैं सबका रूट नदी की तरफ होता है, ताकि उधर से पानी एब्जॉर्ब करने में आसानी हो। इससे क्या पता चला, रूट पानी भी खोजता है, पानी भी तलाशता रहता है। तो हाइड्रोट्रॉपिक रूट के अंदर पॉजिटिव है। क्लियर है? अब बात करते हैं तीसरा, जियोट्रॉपिक। जियो मतलब हो गया ग्रेविटी। जियो मतलब क्या हो गया? ग्रेविटी। आप इमेजिन कीजिए एक प्लांट है, एक प्लांट है। अब इसके जो रूट्स है, इसके जो रूट्स है वो कहाँ जाएगा? नीचे जाता है ना। अब मैं इसी प्लांट को क्या करता हूँ, एक गमले के साथ, एक प्लांट था, फिर गमले में बहुत सारे रूट थे, इतने लंबे थे। मैं इसी प्लांट को लोहे के रॉड भी इस तरह से नहीं होते, बांध के इस तरह से अटका दूँ, तो देखिएगा इसका रूट ऐसे जाएगा, नीचे की तरफ ढल जाएगा। पानी मिलते इसलिए कुछ रूट ऊपर ही आ जाएगा, ऐसा रहेगा, लेकिन इसके रूट का ढलान नीचे होगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो इससे क्या पता है चलता है कि रूट के अंदर जियोट्रॉपिक होता है। कौन सा? पॉजिटिव वाला। क्लियर है डाउट? तो जियोट्रॉपिक हो गया, फोटोट्रॉपिक हो गया, हाइड्रोट्रॉपिक हो गया। अच्छा बताइए, ग्रेविटी नीचे गिरती है ना इसके अंदर, तो जियोट्रॉपिक। लेकिन प्लांट का शूट कहाँ जाता है? लाइट की तरफ जाता है ना। तो इसके अंदर देखो, अगर मैं प्लांट के हिसाब से कहूँगा तो मैं कहूँगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, और लाइट के हिसाब से। अब मैं ग्रेविटी के हिसाब से कहूँगा तो ये उसकी ग्रेविटी नीचे है, ये भी नीचे जा रही है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। लेकिन ये कह रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना, तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक। तो प्लांट के शूट में जियोट्रॉपिक के हिसाब से कौन सा जियोट्रॉपिक होगा? नेगेटिव, क्योंकि ऊपर जाता है। रूट के अंदर क्या होगा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। क्लियर है कि डाउट है? और याद रखिएगा, इसके पास ऑक्सीजन पाया जाता है, इसलिए फोटोट्रॉपिक मूवमेंट करती है। प्लांट के टिप में ऑक्सीजन पाई जाती है, और ऑक्सीजन लाइट के अगेंस्ट भागता है। और ऑक्सीजन जनरली प्लांट के टिप है ना, प्लांट का सरफेस देख रहे हो, लीफ का सरफेस, उसके नीचे यहाँ पाई जाती है। तो जब लाइट गिरता है, लाइट के अगेंस्ट भागती है। तो जब लाइट गिरता है, ऊपर से गिर रहा है तो नीचे भाग जाती है, इसलिए पत्तियाँ कड़क हो जाती है। पत्ती इतनी खुल के कड़क क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके नीचे क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन लाइट से क्या होता है? दूर भागता है। और इन सब में परमानेंटली ग्रोथ है। अब मैं नेक्स्ट भागता हूँ किसकी तरफ? नेस्टिक मूवमेंट की तरफ। नेस्टिक मूवमेंट क्या है? नेस्टिक मूवमेंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर। इसके ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा इफेक्ट। एग्जाम्पल, एक जैसे इसको समझाने के लिए बता रहे, एक छोटा सा बच्चा है, उसने होमवर्क नहीं किया और होमवर्क का कॉपी छुपा दिया, और टीचर आते हैं, कहते हैं कि मुझे होमवर्क का कॉपी दिखाओ। तो बोला सर गुम हो गया, नहीं मिलता है। तो मम्मी पापा ने कहा कि मत करो, ऐसा बदमाशी मत करो, है तो दे दो। अब मम्मी पापा ने उसे प्यार से मारा, नहीं थोड़ा चेंज करते हैं, टीचर ने उसे प्यार से मारा। आफ्टर ऑल हमें पढ़ाने के लिए गया, वो बहुत ही हल्के फुल्के से मारो कि बाबू किताब लाओ किताब लाओ किताब लाओ। लेकिन बच्चा निकालने बोला नहीं सर, मिल ही नहीं रहा। थोड़ी देर के बाद उसकी मम्मी आई, उन्होंने देखा, टीचर ने सारी बातें बता दी। और टीचर अब कि देखिए बुक ना मैं कैसे पढ़ाऊँ। अब मम्मी तो समझिए बच्चा बदमाशी कर रहा है, मम्मी ने उसे खूब पीटा, उठा उठा के फेंक फेंक के मारा। अब बच्चा थोड़ी देर में सारा किताब ला के रख दे रहा है। क्यों? ये था डिपेंड हुआ इंटेंसिटी के ऊपर। मम्मी का इंटेंसिटी ज़्यादा था, इसलिए मम्मी की बात मानी गई। टीचर का इंटेंसिटी कम था, इसलिए टीचर की बात नहीं माना गया था। तो यहाँ पर वही हो रहा है, अगर आप स्टिमुली कम दोगे कम इफेक्ट होगा, ज़्यादा दोगे ज़्यादा इफेक्ट। एग्जाम्पल, थर्मोनेस्टिक, ये मूवमेंट कहलाएगा नेस्टिक मूवमेंट, जो आपके इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। इसमें कोई परमानेंटली ग्रोथ नहीं, जब तक है इफेक्ट तब तक काम करेगा, जैसे इफेक्ट खत्म काम खत्म। जैसे टुलिप का फ्लावर, जहाँ गर्म प्रदेश होता है, गर्मी, जितना ज़्यादा गर्मी उतना ज़्यादा खिलता है, इसे कहते हैं थर्मोनेस्टिक। क्या कहते हैं? थर्मोनेस्टिक। समझा पाए? अब होता है एक फोटोनेस्टिक। आपने सुना होगा सूर्यमुखी का पौधा, कहा जाता है कि सूरज जिधर होता है सूरजमुखी का सारे पौधे का चेहरा उसी साइड होता है। क्यों? जिधर लाइट आ रहा है लाइट की तरफ जा रहा है, तो क्या कहलाएगा? फोटो। और जैसे सूरज झक जाएगा या कहा जाए सूरज उस दिन होगा ही नहीं, तो उस दिन उसका हेड डाउन ही रहता है। समझा पाए? तो जब तक इफेक्ट है तब तक इफेक्ट है। जितना ज़्यादा धूप आ, देखिए सुबह सुबह सूरज होगा, इधर है कुछ नहीं इफेक्ट। जैसे धूप दिखाने लगा तो ज़्यादा धूप है तो इफेक्ट कर रहा है ना, तो फोटोनेस्टिक। ठीक है।
अब कुछ पौधे होते हैं जितने ही फूल देखते हैं सब सुबह के समय खिल जाते हैं ना, और यही शाम होता है। क्यों? फोटोनेस्टिक। जब तक लाइट है तब तक काम, ज़्यादा लाइट है तो ज़्यादा काम, कम लाइट है तो कम काम। अब एक और होता है ना फोटोनेस्टिक है, नेगेटिव फोटोनेस्टिक। इसमें जैसे कहते हैं ना नाइट लिली, रात रानी पौधा जिसे कहते हैं, उसके जो फूल होते हैं, जो कमल का फूल सफ़ेद रंग का होता है, रात में जो खिलने वाला होता है, दिन के समय बंद होता है, रात में ठंडक होती है ना, खिल जाती है। लाइट का अगेंस्ट होती है, कम लाइट में ज़्यादा खिलती है। क्लियर है? तो बता दिए फोटो से खुलेगा, यानी लाइट से जो खुलता है ज़्यादा इफेक्टेड फोटोनेस्टिक। अगर हीट से होगा तो वार्मथ के कारण थर्मोनेस्टिक, और केमिकल के कारण होगा तो केमोनेस्टिक। कहीं से केमिकल क्या था? इंसेक्टिवोरस जितने ही प्लांट हैं, चाहे वो सैंड्री हो, उसके बाद पिचर प्लांट हो, वेनस ट्रैप हो, ये सारे क्या आपके केमोनेस्टिक। ये पौधों के अंदर कार्बन की कमी होती है, और कार्बन की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट पकड़ते हैं, कोई ह्यूमन को नहीं पकड़ते, इंसेक्ट छोटे छोटे इंसेक्ट को पकड़ते हैं। तो जैसे मान लो कोई बटरफ्लाई है, वो आई, जैसे वहाँ पे बैठी, धीरे धीरे उसके क्या रस पे, उसके अंदर से बहुत मीठा सा रस निकलता है, स्मेल, तो रस पीने में व्यस्त हो जाती है, और धीरे धीरे रस उसके पैर को जकड़ लेते हैं, गाढ़ा हो जाते हैं, और ट्रैप बंद हो जाता है, और उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर देती है। और जैसे डाइजेशन पूरा होता है उसको ऐसे बंद, ऐसे उलटती है और फेंक देती है। ये क्या हुआ? इंसेक्टिवोरस। तो जैसे उसके पैर वहाँ टच करते हैं ना, क्या होता है इंसेक्ट के, तो हमारे हाथों में अलग अलग टाइप का केमिकल होता है, तो केमिकल को इंडिकेट कर देती है हाँ कि ये इसके अंदर केमिकल है, ये इसका केमिकल अलग है, ये कोई लकड़ी नहीं है, कोई और नहीं है, ये इंसेक्ट है, और उसको वो मान देती है। तो ये क्या हुआ? केमोनेस्टिक। क्लियर है? जितने भी इंसेक्टिवोरस है सबके अंदर कौन सा मूवमेंट होता है? केमोनेस्टिक। अब होता है सिस्मोनेस्टिक। स्टार्टिंग में बताया गया था, सिस्मोनेस्टिक मतलब टच को फील करता है, टच के कारण वो प्रेशर को फील करता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग टच, अलग अलग प्रेशर, वो समझ जाता है किसी लकड़ी का टच नहीं है, किसी हवा का टच नहीं है, ये किसी ह्यूमन हैंड या किसी एनिमल का हैंड या कुछ अलग टाइप का, या फिर अचानक से उसको आप अचानक से उस पौधे को ना हिला दीजिए ऐसे करके, सारे पत्ते बंद हो जाएंगे। आप जो कहते हैं ना टच मी नॉट प्लांट, हल्का उसको शेक कर दीजिए, सारे पत्ते अपने आप क्या हो जाएंगे, क्योंकि आप जब शेक करते हैं उसका प्रेशर बदल जाता है, प्रेशर बदल जाता है तो सारे अपना सारा पानी क्या तो छोड़ देती है, तो ट्रेजेडी क्या हो गया? लो, सारे पत्ते बंद। और जब देखती है थोड़ा देर के बाद कि नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे वाटर फिर एब्जॉर्ब करने लगती है और पत्ता कड़क हो जाता है। तो ये था आपका टच मी नॉट प्लांट के बारे में। आई होप समझा पाए। अब क्या होता है, कुछ कुछ पौधे जो होते हैं लाइट और टेम्परेचर दोनों से इफेक्टेड होते हैं, यानी वो फोटोनेस्टिक भी करते हैं और आपका थर्मोनेस्टिक भी करते हैं। तो उस प्लांट के उस मूवमेंट को नेक्टिनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? नेक्टिनेस्टिक मूवमेंट कहा जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर 1 का पहला टॉपिक, और यहाँ पर टॉपिक मूवमेंट इन सब चीज़ों में क्या है आपका डिफरेंस भी बता दिया गया है। तो आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है।